हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल एकदम परफेक्ट माप से चूरमा के लड्डू। और एकदम नई ट्रिक से ये लड्डू बहुत ही कम समय और कम घी में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस रेसिपी में ना ही हमें कोई मुठिया बनाने का झंझट करना है, ना ही कोई मोटी रोटी सेकने का झंझट करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हल्का सा मोटा वाला आटा लिया है। यदि आपके पास ना हो तो 1 कप सादा वाला आटा लेकर उसमें आप 2 टेबलस्पून रवा ऐड कर लीजिए। अब इस आटे को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और इसमें मोयन ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ताजी वाली मलाई ली है। घर में जो रेगुलर दूध आता है उसके ऊपर से जो हम निकालते हैं वही मलाई है। 5 टेबलस्पून ये मलाई इसमें हम डाल देंगे। मलाई डाल देने से चूरमा एकदम सॉफ्ट बनेगा और आपको घी ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास मलाई ना हो तो उसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मलाई से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह मुट्ठी बनाकर देख लेंगे। मुट्ठी प्रॉपर बन रही है, मतलब कि हमारा मोयन परफेक्ट है। तो अब हम मलाई वाला दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करके एक टाइट सा डो लगा लेंगे। जब आटे में मोयन अच्छे से मिल जाता है तो बहुत ही कम दूध की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप पानी का यूज़ ना करें डो बनाने के लिए। इस तरह एकदम टाइट डो तैयार कर लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट कवर करके रख देंगे। इस तरह थोड़ी देर रख देने से मोटा आटा जो हमने यूज़ किया है वो एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा। आटा लगाने के बाद इसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो इस बात का साइन है कि हमारा मोयन परफेक्ट है। पंद्रह से 20 मिनट बाद डो को इस तरह हाथ में लेंगे और उसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। इसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो बने रहें, इसके लिए इसे हम ज़्यादा नहीं मसलेंगे। अब कैंची की हेल्प से इस तरह कट लगाते जाएंगे और इसे कट करते टाइम हमें कोई परफेक्ट साइज और परफेक्ट शेप देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह जब ये छोटे छोटे पीसेस फ्राई करेंगे तो इसके लिए बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से अंदर से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। और इसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं उसकी वजह से ये एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे और बहुत कम टाइम में फ्राई होने के बाद भी चूरमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। मेरी इस ट्रिक से जब आप एक बार चूरमा के लड्डू बनाएंगे ना तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो ये एकदम अंदर तक फ्राई हो जाते हैं और इससे बना हुआ चूरमा 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नमक की मात्रा नहीं रह जाती है फ्राई करने के बाद। अब फ्राई करते टाइम इन्हें हमें केक ना डालना पड़े, इसलिए हम थोड़े से इस तरह झारे में रख लेंगे। हमने जो डो टाइट लगाया था उसकी वजह से बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो इस तरह उठाने में और इन्हें एक साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कढ़ाई में घी गर्म कर लेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इस कटिंग को हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और इन्हें फ्राई करते टाइम हम पूरे टाइम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर तक और हर तरफ से कुरकुरे हो जाएंगे। इनका साइज बहुत छोटा है और इनमें अंदर तक जो क्रैक्स हैं उसकी वजह से ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इन्हें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि देखिए कितने परफेक्ट और क्रिस्पी हैं, बिल्कुल अंदर तक, जो कि मुठिया में कभी भी नहीं होता है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन दिखने लगेंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और सेम वे में हम बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखने से इसमें जो क्रैक्स हैं वो आखिरी तक बने रहते हैं। डो प्रिपेयर करते टाइम जब हम मोयन परफेक्ट डाल लेते हैं ना तो घी बहुत कम लगता है फ्राई करने में, और फ्राई करने के लिए कढ़ाई में घी भी बहुत कम डालना पड़ता है। इस तरह कम घी में हमने थोड़े थोड़े करके इसे 2 से 3 बार में पूरी तरह फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद जैसे घी हल्का सा ठंडा हो जाता है उसके बाद उसमें हम काजू बादाम को भी स्लाइस करके फ्राई कर लेंगे। ठंडे हो गए हैं तो इसका सबसे पहले हम चूरा कर लेंगे। देखिए ये कितने परफेक्ट दिख रहे हैं, शक्करपारे की तरह, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। हाथों से हल्का सा मसलने से इसका परफेक्ट चूरा बन रहा है। तो पहले इसका हम चूरा कर लेंगे और इसे छान लेंगे। इसे छानने के लिए इस तरह की छन्नी या फिर गेहूं छानने की जो छन्नी होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चूरे को हम पहले अच्छे से छान लेंगे, इससे स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा लड्डू में। इस तरह छान लेने से चूरमा के दाने एकदम बराबर और परफेक्ट बनते हैं।
इसीलिए छानने वाली प्रोसेस की जाती है। ये जो बड़ा बड़ा बच गया है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये एकदम बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो गया है, तो इसे हम बगैर छाने एक थाली में निकाल लेंगे। अब जो हमने छान कर रखा है उस चूरमे को भी इस थाली में हम निकाल लेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे और साथ ही आधा चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध से बना हुआ करीब 100 ग्राम मावा लिया है। मावा बनाते टाइम मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा सेक कर ब्राउन कर लिया था और इसे ग्रेट करके लिया है। अब जिस कप से नापकर हमने आटा लिया था उसी कप से नापकर आधा कप बूरा चीनी लेंगे और साथ ही 1/4 कप ग्रेट करके गुड़ ले लेंगे। अब चूरमे में हम मावा डाल देंगे। यदि आप बाजार का मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून घी डालने के बाद उसे 4 से 5 मिनट तक सेक लीजिए और ग्रेट करके फिर लीजिए। मावे को अच्छे से भून लेते हैं तो ठंडा होने के बाद इस तरह एकदम खिला खिला हो जाता है। चूरमे में मावा डलता है तो ही एकदम परफेक्ट चूरमा बनता है। प्रॉपर हलवाई लोग जो बनाते हैं वो मावा यूज़ करके ही बनाते हैं, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मावा मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून गर्म घी डाल देंगे। घी डाल देने से चूरमा की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यदि आप घी डालना नहीं चाहते हो तो इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। अब इसमें बूरा चीनी और गुड़ जो हमने लेकर रखा है दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। इस तरह चीनी और गुड़ दोनों यूज़ करने से चूरमा एकदम हेल्दी भी हो जाता है और गणेश जी का भोग भी तैयार हो जाता है और चूरमे का टेस्ट भी एकदम परफेक्ट और डिफरेंट आता है। दोनों हाथों से मसल कर सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और ये हमारा चूरमा तैयार है। सारे लड्डू सेम साइज़ के बने, इसके लिए हम एक स्पून लेंगे और उसी से मिक्स को हाथ में लेते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। लड्डू को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना परफेक्ट बना है। इसमें हमने जो फ्राई करने के लिए घी यूज़ किया था उसके अलावा 2 टेबलस्पून घी में हमारा एकदम परफेक्ट चूरमा का लड्डू बनकर तैयार है और इसे फ्राई करने में एकदम कम टाइम ही लगा है। कुछ लड्डू प्लेन बनाने के बाद हम कुछ लड्डू मोल्ड से भी बनाएंगे। तो मोल्ड से बनाने के लिए हम पहले मोल्ड में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डालेंगे और उसमें फिर मिक्स डालकर उसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। मोल्ड को बंद करने के बाद नीचे से भी इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इस तरह हल्का सा टच करने के बाद लड्डू इजीली निकल जाता है और इस तरह मोल्ड से एकदम परफेक्ट मोदक बनकर तैयार है। सेम वे में हम थोड़े से और मोदक बना लेंगे और उन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखते जाएंगे। और ये गणेश जी के सबसे प्रिय चूरमा के लड्डू और मोदक चूरमा के साथ बनकर तैयार है। और ये मात्र 1 कप आटे से हमारे इतने सारे लड्डू और इतने सारे मोदक बन गए हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा चूरमा बचा है उसे हम ऐसे ही सर्व कर लेंगे और ये हमारा ट्रेडिशनल चूरमा भी तैयार है। इसे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। तो आइए बापा के भोग के लिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह इन हेल्दी लड्डू को आप गणपति बापा के लिए या फिर ऐसे ही बच्चों के लिए आराम से बना सकते हैं। लग रहा है ना एकदम यम्मी। रियली ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होता है जितना कि ये दिखने में लग रहा है। ये चूरमा मैं आपको चम्मच में उठाकर दिखाती हूँ। ये चूरमा आपको देखकर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। चूरमा के लड्डू के बगैर गणेश चतुर्थी अधूरी है, तो इस गणेश चतुर्थी पर आप मेरी इस रेसिपी से चूरमा के लड्डू को जरूर से ट्राई कीजिए। चूरमा के बाद मैं आपको लड्डू भी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना एकदम सॉफ्ट है। सेम इसी तरह हमारा मोदक भी एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट है, बिल्कुल भी हाथों से बिखर नहीं रहा है, जबकि इसमें हमने बहुत कम घी यूज़ किया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर जरूर से कीजिए और इस तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।